हाय नमस्ते, आपका स्वागत है बॉलीवुड रिवाइंड में और मैं हूं आपकी दोस्त गीतिका। हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड गीत संगीत की दुनिया की एक और नई है डब्बू मलिक जी। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड रिवाइंड। तो सर, जैसे कि हमारे शो का नाम बॉलीवुड रिवाइंड है, सो हम लोग टाइम में पीछे जाना चाहेंगे और आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आप तो एक म्यूज़िकल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। सरदार मलिक जी आपके फादर हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं। तो अपने बचपन के बारे में, अपनी शुरुआत के बारे में हमसे कुछ शेयर करें। देखिए, हमारे संगीत की जो लेगेसी है वो सरदार मलिक साहब, माय फादर, उनके साथ ही स्टार्ट हुई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल नॉलेज गेंद की थी ओवर द ईयर, बिकॉज वो उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के स्टूडेंट थे और रविशंकर के को स्टूडेंट थे, और उन लोगों ने संगीत बहुत सीरियसली सीखा था। फिर वो पृथ्वी थिएटर में ज्वाइन हुए। कभी कभी क्या होता है, नेम और पोजीशनिंग आदमी की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी होती है, लेकिन कहीं रियलिटी में हालात वैसे होते नहीं है जैसे लोग समझते हैं। तो हमारे पिता ने बहुत बुरा समय देखा और उन्होंने अपने तीनों बच्चों को कोशिश की थी, बहुत चाहा था कि वो संगीत की इस दुनिया में ना जाएं। तो उनकी कोशिश ये थी कि वो चाहते थे कि सारे बच्चे एजुकेट हों और ग्रेजुएट्स हों और अच्छी अच्छी जगहों पे काम करें, अच्छी जगहों पे नौकरियां करें। बट म्यूज़िक से, क्योंकि वो बहुत निराश हो चुके थे, संगीत से नहीं, बट एक लेवल ऑफ लाइफ हर इंसान चाहता है, सक्सेस चाहता है। तो कहीं मुझे लगता है कि शायद तकदीरों ने उनका, या किस्मत कहें या डेस्टिनी कहें, वो साथ इतना नहीं दिया। लेकिन उसी तरह जब हमारे एल्डर ब्रदर अनु मलिक जी का यूथ आया और उन्होंने अपने पिता से, ही इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, एंड बिफोर एम्बार्किंग कि मैं नौकरी करूं, उन्होंने उनसे 1 साल मांगा और कहा कि मुझे इस संगीत की दुनिया में अपना एक मौका दीजिए, मुझे ट्राई करने का। डैडी वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। डैडी सेड, ओह माई गॉड, ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैंने जिस चीज़ से रोका और जिस चीज़ में नहीं चाहता था मैं, उसी चीज़ के अंदर माई सन वॉन्ट्स टू गो। फिर एज टाइम वेंट बाय, आई थिंक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सोहेल खान फॉर मैंने दिल तुझको दिया। Long after my trying of all the things I wanted to do, I did television serials, I acted in Mahabharat, Bazigar, Tiranga, lot of things, and suddenly then this opportunity came in 2001, and I was also taken by surprise because जो मैंने गाने बनाए थे वो गाने ये सोच के नहीं बनाए थे कि मैं संगीतकार बनूंगा। 2001 में आपका एक मोड़ आया जो आपके ज़िंदगी का, जो आप संगीत की तरफ शायद मुड़े। तो वो कोई पल, अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ, घटा, जिसकी वजह से आपको? उसमें एक बहुत अजीब सी, मैं बहुत एक्चुअली कंफ्यूज था, एंड हालांकि कुछ ज़्यादा चेंज मुझ में नहीं आया है। मेरे बच्चे बड़े फोकस्ड हैं, मैं वैसे का वैसा ही हूँ, और रियली कोई मैंने एक मार्ग ढूंढना या उसी मार्ग पर चलना या जो पैरामीटर्स होते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के, मैंने कभी कुछ फॉलो नहीं किया। टुडे ऑल्सो आई राइट स्टोरीज, टुडे ऑल्सो आई थिंक ऑफ सॉन्ग्स, टुडे ऑल्सो आई राइट लिरिक्स। आई वॉन्ट टू वर्क इन प्लेज, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट प्लेज, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शॉर्ट फिल्म, आई वॉन्ट टू मेक फिल्म। तो मेरा तो चलता ही रहता है कॉन्स्टेंटली। माई फैमिली इज कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ माई सो मेनी आइडियाज़। बोलते कुछ तो एक डिसाइड करो। मैंने सब करना है, मैं करूँगा। अब तो मेरे पास फ्रीडम है, अब तो मेरे दोनों बच्चे अमल मलिक एंड अरमान मलिक, एक म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया, एक सिंगर बन गया। तो अब तो खैर मुझे उस पॉइंट की फियर नहीं है कि क्या सच्ची मुझ सही है क्या गलत है। अब जो दिल में आता है मैं करता रहता हूँ, बिसाइड्स मैनेजिंग बोथ ऑफ देम। मेरे को जब सलीम खान साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, आई रैंडमली फेल्ट कि मुझे एक गाइडेंस लेने के लिए सलीम खान साहब, सलमान खान के फादर, सोहेल खान के फादर, बिफोर आई इवन मेट, मैं सलमान भाई से कभी नहीं मिला था, मैं सोहेल भाई से कभी नहीं मिला था। मैं जानता था कि डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और सलीम अंकल को मैं मिलने गया, एंड ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु ऑलवेज विल पुट यू ऑन अ राइट पाथ। उन्होंने मेरे बोले तुम करते क्या हो? मैंने बोला सर मैं कुछ 2-3 गाने 4 ऐसे बनाए और मैं चाहता हूँ कि 1-2 गाने गाऊँ, तो आई वांट टू सिंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, बोला तुम अच्छा गाते हो लेकिन बहुत अच्छा नहीं गाते, और जो तुमने गाने बनाए ये एल्बम के नहीं है, ये फिल्म के हैं। सो आई वॉज टेकन अबैक। तो आई सेड आई डिडंट इवन थिंक कि ये क्या कहने जा रहे हैं।
उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी फितरत में संगीत है, तुम 4 कदम बढ़ाओगे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, इंडस्ट्री 10 कदम बढ़ाएगी, और तुम जो सोच रहे हो तुम हो वो तुम नहीं हो, तुम हो म्यूजिशियन। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज मैं खुद उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाया था। एंड आई थिंक जिस दिन मैंने वो गाना थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी रिकॉर्ड किया और मैंने दिल तुझको दिया का पूरा स्कोर मैंने किया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर इन माई डेब्यू फिल्म, आई रियलाइज्ड कि मे बी आई वॉज रॉन्ग ऑल द टाइम एंड आई वेंचर्ड इनटू म्यूजिक। एंड with that जिंदगी का सफ़र with महेश भट्ट started, then I did हम तुम्हारे हैं सनम, then I did शादी करके फंस गए यार, lots and lots of films, more than 65-70 films in 2002, 3, 4, 5। जब शंकर एहसान लॉय, प्रीतम, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान और ये सारे संगीत का स्टाइल चेंज हुआ, धूम मचा दें 10 भाने, मुझे याद है वो दिन जब मैंने भूषण कुमार जी को बोला एक दिन, मैंने बोला सर मैं आपसे हमेशा कहता था कि मेरे को री इन्वेंट करना है, नए तरीके का म्यूज़िक बनाना है, लेकिन आप हमेशा मुझे ये मेलोडी स्टाइल में और 90s की मेलोडी में आपने फंसा के रखा। हालांकि मैं री इन्वेंटर था, मैं चाहता था करना, तो मैंने बोला कि अब संगीत वैसा नहीं बनेगा जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने ये 4-5 साल जो मुझे प्रूव करना था अपने आप से, अपने पिता को बताना था कि मैं भी कर सकता हूँ, और एक अपने आप को स्टेटस देने की जो बात थी वो मैंने एज अ संगीतकार ही पाया। तो अपने पिता के जो कैरियर है या उनके पिता की जो लेगेसी है उसी से पाया। लेकिन जब अमल एंड अरमान जब ये 10 और 16 साल के थे, तब मुझे इस चीज़ का एनालिसिस हुआ, या मैंने जब उन बच्चों को देखा तो मुझे लगा ये अपने दादा के सही पोते हैं, क्योंकि जो दादा उनको सिखाते थे वो इमीडिएटली अडैप्ट कर लेते थे। अरमान सिंगिंग में अडैप्ट कर लेता था, अमल पियानो पे अडैप्ट कर लेता था, उसको सारी चीज़ें समझ आ जाती थी और बहुत यंग थे। तो मेरा फोकस जो था ना सडनली इस चीज़ पर चला गया कि मुझे अब इन दोनों को मतलब मिसगाइड नहीं करना है। जो आपने अपने पिताजी से सीखा और जो आपकी खुद की समझ एज ए म्यूज़िक कंपोजर, वही शायद आप उनको कैरी फॉरवर्ड। हाँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर जो था ना वो एक नेचुरल फॉर्म था, क्योंकि हम अच्छे स्टूडेंट, मैं अपने डैडी का अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सका। जब भी मेरे मन में कोई भी चीज़ क्रिएटिव आती थी तो वो म्यूज़िक या मुखड़े या गानों के फॉर्म में आती थी, तो वो मेरे में इनहेरेंट था। अमल और अरमान के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के, उन्होंने अपने संगीत को सीरियसली लिया है। आज भी जब वो काम करते हैं आप उनसे किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मांग सकते। आपके बचपन में जिस तरह की आपकी तालीम रही होगी संगीत की आपके पिताजी के द्वारा, तो उसका आप कैसे समझते हैं कि एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छा गायक बनने में तालीम का कितना अहम रोल रहता है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेजते हैं जब लोग बोलते हैं कि हमें संगीत नहीं आता। एक्चुअली क्या है, एक तो चीज़ ये होती है कि आपके अंदर इनहेरेंटली संगीत होता है, ठीक है, आपको कुदरती ईश्वर ने वो वरदान दिया होता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है और आप संगीत बना सकते हैं, जो हम में थी। हमारे पिता का एक बहुत बड़ा जो गाइडिंग लाइन था कि अपने संगीत को समझो। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे सारेगामा नहीं आता और ये सब नहीं आता और मैं संगीतकार हूँ, नहीं, फिर तो आप अधूरे रहेंगे। मेरी क्लैरिटी ये है कि अगर आप में इनहेरेंट टैलेंट है, आप एक सिंगर अच्छे हैं या आप में संगीत बनाने की क्षमता है, तो भी आपको संगीत का ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। संगीत का ग्रेजुएट, आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको 10 साल देने पड़ते हैं, या आप इंजीनियर बनते हैं तो भी 7-8 साल निकल जाते हैं अपनी ज़िंदगी कोई भी स्पेशलाइज चीज़ के अंदर। उसी तरह म्यूज़िक में इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद द टैलेंट, इफ़ यू हैव गॉट द टैलेंट आपके अंदर है, तो भी आपको संगीत सीखना पड़ेगा, उसकी बारीकियाँ सीखनी पड़ेंगी, थाट सीखने पड़ेंगे, क्लासिकल म्यूज़िक के राग सीखने पड़ेंगे, वेस्टर्न नोटेशंस जानने पड़ेंगे, 6 पार्ट राइटिंग जाननी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। हम जब हम अपने पापा से सीख रहे थे तो हम लोगों में ये सीरियसनेस नहीं थी, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं था उस चीज़ को, तो मैंने इतना डेडिकेशन के साथ नहीं सीखा अपने पिता से। लेकिन वो कहते हैं ना कि फैमिली का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रांग था कि ना चाहकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग अडेप्ट कर पाए। आपके पिताजी का कोई ऐसा संगीत पर्टिकुलर, कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो, याद आता हो? बहुत सारे गाने हैं।
मैं एक के बाद एक 3-4 गाने गा सकता हूँ उनके मुखड़े, जैसे हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। एक गाना था सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। एक गाना बहुत जो रफ़ी साहब ने गाया था, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। वो मेलोडी किंग थे अपने अपने दौर में, उन्होंने 50-60s में इस तरह का म्यूज़िक किया। और जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो डेफिनेटली 1-2 लाइन गाता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि जब अनु जी के 2 गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, स्पेशली तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। मेलोडी तो हमारे को इनहेरेंटली पिता से मिली, सॉफ्ट एंड ऑल दैट। उसमें अनु जी ने तो पॉपुलर गाने भी बहुत बनाए, काली काली आंखें से लेके एंड बिगेस्ट हिट सॉन्ग ही इज़ मेड। बट उनकी मेलोडी का भी उतनी बड़ी पकड़ है, वो भी मुखड़े कमाल के लिखते हैं। तो वो चीज़ मैंने भी थोड़ी बहुत ग्रैब की। तो जब मेरा पहला गाना रिकॉर्ड होता है ब्लॉकबस्टर, वो मैंने मुखड़ा लिखा था, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है मेरे डैडी हमेशा अमल और अरमान को जब सुनते थे एज किड्स, ही हैड प्रिडिक्टेड, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा मैं इन 2 बच्चों को कभी नहीं कहूँगा कि संगीत में ना जाएं। उनकी दुआएं और आशीर्वाद इन बच्चों के साथ बहुत बढ़िया, बिकॉज उनके ग्रोइंग अप ईयर्स जो 10 साल के थे वो उनके दादा के साथ गुजरे। दे आर मोस्ट प्राइम ईयर्स ऑफ learning music and spending time, and dad used to be constantly with the harmonium sitting। ये दोनों बच्चे उनको ऐसे देखते थे कि ये सेंटा क्लॉज जैसे आदमी जो हैं क्या कर रहे हैं। एंड इट वॉज like in something which I can never forget। it was ऐसा लगता था मुझे कि मैं 2 कमाल के टैलेंटेड जनरेशंस को एक साथ देख रहा हूँ। तो जब वो कीबोर्ड बजाते थे मेरे फादर, और जब अमल कीबोर्ड बजाता था, अरमान गाते थे, तो आई यूज्ड टू से कि ये डेफिनेटली और कुछ नहीं, ये कॉस्मिक मैजिक हो रहा है और ये ईश्वर ने पूरा तालमेल बिठाया है कि इन बच्चों को इनसे ही सारा ज्ञान लेना है। तो आई थिंक यही एक बहुत बड़ी दुआ है उनकी, और मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग उनके दादा की मिली है, जो आज इतने उनको जितनी भी सक्सेस मिली है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ सरदार मलिक साहब। काफ़ी सक्सेसफुल अभी तो, इतनी कम उम्र में दे आर डूइंग सो वेल, तो आपको कैसा महसूस होता है? सही मायने में मेरे को सक्सेस जो मिली है वो अपने बच्चों के द्वारा मिली है और मुझे बड़ी खुशी है। एंड आप बिलीव करें, मैं कभी इस तरह की कोशिश नहीं करता हूँ कि मुझे किसी चीज़ पे पिगी राइड करना है। मैं खुश हूँ बस, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मेरे दिल में ख्वाहिशें थी और जो चीज़ें मुझे प्रूफ करनी थी वो मेरे बच्चों ने जाके डंके की चोट पे प्रूफ कर दिया। एज अ पेरेंट आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब टैलेंट तो हर जनरेशन में हर तरह का होता है, स्पेशली लेट्स से फॉर म्यूज़िक। तो एज अ पेरेंट आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे एक नए आने वाली पीढ़ी में नए टैलेंट को कैसे वो इनकरेज करें? सक्सेस और नाम ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्यों कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और उसको वो एडवांटेज मिल जाता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको नहीं मिलता। लोग कहते हैं कांटेक्ट हो, तो ऐसे हमारे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बाप सुपरस्टार्स हैं लेकिन बच्चा जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं कर पाते, तो कांटेक्ट वहाँ पे है लेकिन वो वर्क नहीं करता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग बाहर से आते हैं जो कुछ नहीं कनेक्शन के बगैर होता है और उनका नाम हो जाता है। तो ये डिफाइन करना कि क्या पैरामीटर्स हैं सक्सेस के, वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप में टैलेंट है और वो टैलेंट आउटस्टैंडिंग है और वो टैलेंट ऐसा है कि आप जब उतरेंगे मैदान में तो लोगों को पछाड़ देंगे, या आप रिंग में उतरेंगे
तो आप दिखा देंगे कि आप स्पेशल हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यू नो, आई 100% बिलीव कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तो उसको मूव्स और नदियों को कोई रोक नहीं सकता, वो चीर फाड़ के निकल जाएगा। हर इंसान के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एजुकेशन से ही इंटेलेक्ट होता है, एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। लेकिन फ्रीडम देनी चाहिए बच्चों को। आपको पता ही नहीं कौन सा कब क्या पेंटर बनने वाला है, कौन सा कब म्यूजिशियन बनने वाला है। और अगर आपके बच्चे को मैथ्स में 0 मिलता है और वो मैथ्स उसको आता नहीं है, तो इसका मतलब नहीं वो आइंस्टाइन नहीं है। मेरा तो कहने का मतलब है कि वो तो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन बन जाएगा, क्यों नहीं बन सकता? क्या पता कि उसको पता ही नहीं और वो 0 का डेफिनेशन वो चेंज कर दे। सो आई बिलीव इन यंग किड्स एंड ऑल दैट। हाँ, एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। वो मोमेंट मुझे नहीं भूलता जब अमल को सूरज डुबा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर मिला, और उसी दिन आर.डी. बर्मन का अवार्ड बेस्ट सिंगर का अरमान को मिला। हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक ही फैमिली के 2 यंगस्टर्स जो एक साथ उन्होंने करियर स्टार्ट किया, उन दोनों को अवार्ड एक ही दिन मिला। और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर अमिताभ जी थे, जया जी थी, रेखा जी थी, शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, सारी इंडस्ट्री थी। और मैं अपनी आँखों से सब लोगों को देख पा रहा था कि सब लोग वहाँ पे हैं। एंड मुझे हैप्पीनेस को डिकोड नहीं कर पा रहा था मैं कि एक्चुअली ये चीज़ हो रही है क्या, रियली हकीकत है। तो हम तीनों जब एक दूसरे को, तीनों ने आंखें देखी और वो उतरे, अमल ने मुझे देखा, उसके हाथ में फिल्म फेयर था, अरमान के हाथ में फिल्म फेयर था। हमने सिर्फ नेचुरल तरीके से ना, खाली हम अपना चेहरा छुपा, हम दिखाना नहीं चाहते थे कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमने तीनों ने अपने आप को ऐसे हक किया और ऐसे सर रखा। लोगों को लगा कि हम लोग शायद वो फुटबॉल वाली विक्ट्री कर रहे हैं, लेकिन तीनों रो रहे थे। एंड हाँ, एक ही चीज़ कह रहे थे कि कैसे हो सकता है डैड। अमल बोल रहा था कि वी हैव वन, ऑल ऑफ अस हैव वन अ फिल्म फेयर इन द सेम ईयर, इन द सेम थिंग। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि उनको भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह होती हैं, क्योंकि एक फादर और एक मदर के लिए उनके बच्चों का जो आदर है या उनको जो प्यार मिलना होता है, जो इज्जत होती है, उससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। बिकॉज आप अपने माँ बाप को ना सक्सेस ना पैसे से खरीद सकते, किसी चीज़ से नहीं। थैंक यू सर, हमसे इतनी बातें करने के लिए, इतनी खुल के हमसे दिल की बातें करने के लिए और शेयर करने के लिए आपकी ज़िंदगी के बारे में, अमन अरमान के बारे में। लुक फॉरवर्ड आपसे दोबारा मुलाकात हो, ऐसी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये इंटरव्यू किया और मेरे को लगता है कि एक अच्छा इंट्रोस्पेक्शन मेरे लिए भी हो गया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।